में हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। पर्यटन नगरी धनौल्टी का आज सुबह से अचानक मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे क्षेत्र में बड़ी ठंडक होटल व्यवसाय और किसानों के चेहरे पर रौनक आई है। वहीं इस पर होटल यूनियन अध्यक्ष यशपाल बेलवाल का कहना है कि अगर हल्की बर्फबारी होती है, धनौल्टी की ओर से पर्यटन रुख करने लगेंगे, जिससे यहाँ के व्यापारियों को लाभ मिलेगा। वहीं अगली खबर में बात करेंगे चंपावत जिला की। चंपावत जिला अधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे की अध्यक्षता में गंडक नदी का छेड़ा पानी से लेकर गौड़ा नदी तक स्थलीय निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने इस गंडक नदी के संवर्धन और संरक्षण हेतु घोषणा किया था, जिसके मद्देनजर आज चंपावत जिला अधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने गंडक नदी को बहुयामी रूप देने के लिए छेड़ा पानी से गौड़ा नदी तक मौके का निरीक्षण किया, जिससे कि इस नदी से जल संवर्धन हो सके, जल संरक्षण हो सके और इसके लिए पेयजल, सिंचाई और टूरिज्म, इन तीनों को सम्मिलित करते हुए योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे कि चंपावत के लिए यह गंडकी नदी जो है एक वरदान साबित हो और इसका जो है बहुआयामी उपयोग हम लोग कर सकें। देश के आम बजट के बाद आम जनता के रोजमर्रा के सामान डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर खटीमा ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी के नेतृत्व में मोदी सरकार का पुतला फूंका। साथ ही नगर के मुख्य चौक में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में आक्रोश व्यक्त कर देश की जनता को मोदी सरकार में महंगाई झेलने की बात भी कही। पार्टी की सरकार जो कहती थी हम गरीबों की सरकार है, महंगाई खत्म करेंगे, हम जो है किसानों की आय दुगना करेंगे, आज प्रतिदिन लगातार जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, चाहे डीजल पेट्रोल है, चाहे राशन है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं और जो है किसानों के जो काले कानून है उस पर सरकार अड़ी है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और पुतला फूंका भारतीय जनता पार्टी का। कैंट विधानसभा के अंतर्गत आप प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद के नेतृत्व में दर्जन क्षेत्रवासियों ने छोटी बिंदाल नदी के नाले के मरम्मत और पानी निकासी की समस्या को लेकर सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता से मुलाकात की। आप प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए बताया कि कैंट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कई मोहल्लों में नाले किनारे रह रहे लोगों को हर बरसात में डर सताता है। देखिए, ऐसा है कि आज शांति विहार, शशि विहार और गोविंदगढ़ टीचर कॉलोनी के लोगों द्वारा इरिगेशन विभाग के एई से मिलकर के जो नाले की समस्या चल रही है पुरानी, क्योंकि पिछले साल भी आपदा आई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ था, तो आज हम सब लोग उनसे मिले हैं और मैंने इस बात को प्रमुखता से रखा है कि क्योंकि अब बरसात में बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया है, निर्माण कार्यों में महीनों लगते हैं और इस काम को, नाले की सुरक्षा दीवार को और जो पुश्ते का काम है या बिंदाल नदी का जो काम है उसको जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। तो इस पर सिंचाई विभाग के एई द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा और जिसमें बिंदाल नदी को लगभग 1-1.5 फीट नीचे खोद करके उसका लेबल, पुराना लेबल निकाला जाएगा। उसके साथ ही जो पुश्ते गिर गए हैं, जो सुरक्षा दीवारें गिर गई हैं, उनको दोबारा से बना करके तैयार किया जाएगा, जिससे कि आगामी बरसातों में किसी के घर में पानी इकट्ठा ना हो। तो इसी को लेकर के आज हम लोग सिंचाई विभाग गए और इरिगेशन विभाग के एई से हमने बात की और उन्होंने हमें आश्वस्त किया। वहीं अगली खबर में बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार की थाना पथरी पुलिस ने कल हुई महिला की कुल्हाड़ी से रेत कर हत्या करने के मामले में फरार आरोपी महिला के पति को गिरफ्तार करते हुए आज थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि बीती रात 1 फरवरी को पथरी थाना क्षेत्र के शिवगढ़ गांव में सूचना मिली थी कि जगपाल द्वारा अपनी ही पत्नी ममता की हत्या कर दी गई है।
कल सुबह गांव शिवगढ़ है, वहाँ से सूचना आई थी कि एक महिला की हत्या कर दी गई है और इस सूचना पर थाना प्रभारी, मैं खुद और पूरी टीम जो है मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंचकर जो घटनास्थल से जो भी हमें बरामदा मालूम हुआ, जो आला कत्ल वगैरह बरामद हुआ और आसपास से बात करने से पता चला कि इसके पति ने जो है महिला की हत्या कर दी है और ये मौके से फरार हो गया। तो इसके लिए विशेष टीम हमने बनाई थी गिरफ्तारी के लिए और कुछ ही घंटों में इस टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर हत्या की क्या वजह रही होगी? हत्या की वजह जो अभियुक्त है उसको पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था। कृषि क्षेत्र में उन्नत फसलों की पैदावार को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी के कृषि वैज्ञानिक नित नए प्रयोग कर रहा है। इन दिनों भी कृषि विज्ञान केंद्र में हाइब्रिड फसलों की पौधा तैयार की जा रही है। बता दें कि विकास नगर अंतर्गत ढकरानी गांव में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की देखरेख में फसल उद्योगिकी फसलों और पशुपालन को लेकर शोध करता है। सर किस तरह के प्रयोग चल रहे हैं और क्या कुछ खास है आजकल इस कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पर? नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र में फसलों से, उद्यानिकी फसलों से, पशुपालन, मुर्गी पालन, इस तरह की जो तकनीकें हैं जो हमारे क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त पाई जाती है, उसके कई तरह के परीक्षण यहाँ पे लगातार चलते रहते हैं और इसी दिशा में किसानों को इस परीक्षण से के उपरांत जो हमारे परिणाम आते हैं उन बेसिस पे उसको आधार मान के किसानों को बढ़िया से बढ़िया जो बीज है, पौध है और उनकी किसानों के योग्य जो जानकारियां हैं वो यहाँ से इस सेंटर से, इस केंद्र से देते हैं। वर्तमान में किसानों के लिए हमने जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं लगभग उसके 1 लाख पौधे हमारे केंद्र पे तैयार किए जा रहे हैं और इन कद्दू वर्गीय फसलों में सभी जितनी भी हमारी फसलें हैं जैसे खीरा है, लौकी है, तोरी है, काली वाली तोरी, चिकनी तोरी, चिचिंडा, पेठा, मस्कमेलन, खरबूजा और करेला, इस तरह की अलग अलग तरह की जो सब्जियों की पौध तैयार हो रही है और ये जो पौध है हम किसानों को हाइब्रिड किस्मों का तैयार करते हैं और लगभग 10 से 12 रुपए में किसान यहाँ से लेके जाते हैं। हमारे जनपद स्तर पर जो कृषि का जो स्वरूप है वो एक तरह से छोटा रूप हो गया है जिसको हम गृह बाटिका इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें इस तरह की फसलों का ज़्यादा उपयुक्त पाई जाती है और किसान इसको यहाँ से लेके जाते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है कि हमारे प्रक्षेत्र पर किसानों की मांग को देखते हुए FRI के संदर्भ से कुछ किस्में हमने बांस का प्रयोग यहाँ पे लगाया है। वो बांस की किस्में जो हमारे अलग अलग उपयोग के लिए आती है और इस एरिया विशेष के लिए उन किस्मों की कौन सी किस्म, कौन सी प्रजाति ज़्यादा उपयोगी होगी, इसकी टेस्टिंग का काम, इसके परीक्षण का काम इस पिछले वर्ष से शुरू हुआ था। आज की तारीख में इसकी ग्रोथ, इसके बढ़वार सब कुछ बहुत अति उत्तम चल रहा है और हम आगामी वर्ष में किसानों को बहुत बढ़िया किस्म के बांस की किस्में जो अलग अलग उपयोग के लिए आती है, चाहे उसमें बायो फेंसिंग का काम हो, चाहे वो उसमें स्टेकिंग के काम के लिए आती हो, चाहे फर्नीचर के लिए काम में आती हो। सर जैसे बांस की बात कर रहे हो आप, जैसे पहाड़ में बंजर भूमि पड़ी हुई है तो वहाँ भी हो सकती है जहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है सर? ऐसी किस्में भी हैं जो हमारे सूखे इलाकों के लिए उपयुक्त पाई गई है और इन्हीं किस्मों के ऊपर परीक्षण चल रहे हैं। हम उनकी उपयोगिता को देख रहे हैं, उन्हीं किस्मों की उपयोगिता को देख रहे हैं कि किस प्रक्षेत्र के लिए हमारे जैसे जनपद स्तर पर बहुत ठंडे इलाके भी हैं, खुश्क इलाके भी हैं और मध्यम पर्वतीय क्षेत्र भी है और हमारा तलहटी के इलाके भी हैं। इन किस्मों को हम तीनों प्रक्षेत्र में टेस्टिंग कर रहे हैं और नियर फ्यूचर में शायद इसका उपयोग किसानों के लिए अच्छा होगा। सर जैसे पचवाधून वही अगली खबर में बात करेंगे काशीपुर की। काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के नेतृत्व में क्षेत्रों के लिए वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
दीपक बाली ने कहा कि अभियान में 1 लाख सदस्य बनाने और 10 लाख घरों तक पार्टी पहुंचने वाली है। शुरू करते हैं। सर, आज आप कांग्रेस प्रचार वाहनों को गांव भर के लिए रवाना किया गया है और एक तरह शक्ति प्रदर्शन भी किया गया है, चुनाव के आगाज कर दिया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कहा था कि 2022 के चुनावों को हम पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लड़ने जा रहे हैं, और उसी कड़ी में आज ये कुमाऊं की जो गाड़ियां, इनका रवानगी यहाँ से हुई है। और हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से ये कैंपेन जो हम लॉन्च कर रहे हैं उत्तराखंड में भी केजरीवाल, इसका मकसद है कि जो जो चीज़ें, जो जो विचार केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिए हैं, वो विचार उत्तराखंड के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक कस्बे तक पहुंचे और लोगों तक से संदेश पहुंचे कि अगर दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं, बेहतर स्कूल हो सकते हैं, तो उत्तराखंड में भी संभव है। जरूरत है केवल आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए, आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए। इसमें हम सदस्यता अभियान भी शुरू कर रहे हैं और लगभग 1 लाख सक्रिय सदस्य हम इस प्रचार के माध्यम से जोड़ेंगे। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन, ये शक्ति प्रदर्शन आपके नजरों में हम कह सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये आम आदमी की पार्टी है और सब आम आदमी मिलकर तय करेंगे कि इस प्रदेश की राजनीति कैसी होनी चाहिए। लेकिन जिस भारी संख्या में लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये चुनाव अप्रत्याशित रिजल्ट के सामने को लेकर आपके सामने आएगा। और साथ ही साथ जिस भारी संख्या में लोगों का जन समर्थन अभी मिल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है, मुझे लगता है लाखों की संख्या में इस प्रचार के माध्यम से हम कार्यकर्ता बना पाएंगे। कल डिप्टी सीएम साहब ने 70 प्रचार वाहन, वीडियो वैन जो हैं वो पूरे उत्तराखंड के लिए निकाली है, हर विधानसभा के लिए एक। तो कुमाऊं की गाड़ियां देहरादून से यहाँ आई रात को और आज कुमाऊं की गाड़ियों को यहाँ से रवाना किया गया है। वीडियो वैन हर विधानसभा में एक एक गाड़ी पहुँचेगी और वो आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर सदस्यता अभियान चलाएगी। कि ये पहले चरण में लगभग 45 लाख लोगों तक ये गाड़ियाँ सब पहुँचेंगी और 1 लाख लोगों का सक्रिय सदस्यता बनाने का, कार्यकर्ता बनाने का हमारा उद्देश्य है और हमें लगता है इससे बहुत ज़्यादा लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे। बार बार बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क नाली, जो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं यहाँ पर, सड़क और नाली के रूप में, उनको लेकर ही पार्टी जो है और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पार्टी जो है उत्तराखंड के अंदर 2022 का चुनाव लड़ेगी। केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में किसानों के विरुद्ध की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई और लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में डोईवाला के जौली ग्रांट चौक पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी के बीच अपना आक्रोश जताया। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।